आप सभी देशवासियों को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। देखिए, एक बहन ने प्रश्न किया, और जो प्रश्न किया है वो अच्छा प्रश्न किया, गलत नहीं किया। क्योंकि देखिए, उनका ये सवाल था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत है, कल करवा चौथ है, और सभी महिलाएं, सभी माताएं, सभी बहनें जो सुहागिन हैं, वे सभी प्रेम पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखती हैं बड़ी निष्ठा से। और आप सभी शायद ये तो जानते ही होंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की दीर्घ आयु के लिए सभी सुहागिन माताएं बहनें रखती हैं, पति की लंबी आयु के लिए। तो देखिए, जिस बहन ने प्रश्न किया है, उनका प्रश्न ये था कि ये बताइए महाराज कि ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए हम सभी स्त्रियां व्रत रखती हैं करवा चौथ का। तो ये बताइए, और पति हमसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, पति हमसे लड़ाई झगड़ा करें, हमारा अपमान करें, हमारा तिरस्कार करें, और हम उनके लिए भूखे प्यासे रहें। क्योंकि सभी जानते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है वो निर्जला रहा जाता है, पानी की एक बूंद आप नहीं पी सकते। देखिए, ये जो जिससे बहन ने भी प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया, गलत नहीं किया। इससे प्रेरणा मिलेगी और सभी को ये संदेश जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि वाकई हम सभी को, आप सभी को इन सभी माता बहनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जिस बहन ने भी ये बात कही है कि हमारे पति हमारे साथ झगड़ा करते रहें, लड़ाई दंगल करते रहें, हमें परेशान करते रहें, हमारा अपमान करते रहें, और हम उनके लिए निर्जला व्रत रखते रहें, तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान बहन है। कहीं ना कहीं बहुत 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 किसी पति के द्वारा सताई हुई वो माता बहन है, जो भी XYZ, ठीक है। जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है, नारी का आदर किया जाता है, उस घर में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है, स्वयं लक्ष्मी वास करने के लिए आती है। तो अब बात आती है व्रत की। तो देखिए, ये जो व्रत है इसको सभी माताएं बहनें निर्जला रखती हैं। देखिए कितना बड़ा, आप सोच नहीं सकते कि जब तक चंद्रमा दर्शन ना दे दे, जब तक वो माताएं, वो बहनें जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, जब तक वो चंद्रमा को देख करके और चंद्रमा को अर्घ्य ना दे दे, तब तक वो उस व्रत को नहीं खोल सकती, है ना। अब आप बताइए कि पूरे दिन क्या व्यक्ति को प्यास नहीं लगेगी? चलो, एक बार कोई व्यक्ति भोजन के बिना रह जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या जल के बिना भी रह जाएगा? जल के बिना तो रहना बड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल है कि नहीं? आप जरा सोचिए। तो बस मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भूल करके भी किसी भी माता का, बहन का, मतलब अपनी पत्नियों का निरादर मत करिएगा, सम्मान करिएगा, ठीक है। एक बात बताइए, अब आप यहाँ भी एक बात कह सकते हैं, अरे महाराज जी, अरे गुरु जी, ये परेशानी है, वो परेशानी है, और बहुत सारी कमियाँ हैं। क्या आपके अंदर कमियाँ नहीं हैं? चलिए, हम आपकी बात को बड़ा करते हैं कि आपकी धर्म पत्नी में 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों कमियां हैं। तो क्या आपके अंदर कमियां नहीं हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से करिए, क्या आपके अंदर कमियां नहीं हैं? आपके अंदर भी इतनी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए इनका आदर करते रहिए, सम्मान करते रहिए, क्योंकि नारी कोई साधारण नारी नहीं होती है, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस दिन हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, माताएं बहनें रखती हैं, तो उस दिन करवा चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इसका कई गुना फल प्राप्त होता है, ठीक है। और इस दिन गौरी गणेश जी का पूजन किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अब इस करवा चौथ व्रत की कथा क्या है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बेटे, और एक थी बेटी। तो देखिए, ये जो बेटी थी, इकलौती पुत्री थी, इसका नाम था वीरावती। कहीं इसका नाम करवा है, किसी कथा में वीरावती है,
तो कई जगह अन्य अन्य नामों से इनको पुकारा गया है, ये भी हम स्पष्ट करते चलें। आप इसमें मतलब भटक मत जाइए, भ्रम में मत पड़ जाइएगा। जगह जगह अन्य अन्य नामों से पुकारा गया है। तो सज्जनों, 7 बेटे, और देखिए सातों बेटों में इतनी बड़ी समानता थी, सातों के विचार एक जैसे, और सातों भाई एक दूसरे का आदर करते थे, सम्मान करते थे। अच्छा, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, भाई भाइयों में प्रेम होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। आजकल देखने में आता है कि 2-3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो लेकिन कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को जा रहा है, मतलब विचारों में समानता नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कथा से और इस वाक्य से हमें यहाँ ये भी शिक्षा प्राप्त होती है कि सभी भाइयों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, एक बनो और नेक बनो। अच्छा, दूसरी बात, 7 भाई हैं और एक बहन है, जिस बहन का नाम वीरावती है। तो ये जो 7 भाई हैं, ये अपनी बहन वीरावती से बहुत प्रेम करते हैं। अब देखिए, यहाँ भी मेरा एक निवेदन है कि सभी भाइयों को अपनी बहन से बहुत प्रेम करना चाहिए, बहुत प्रेम करना चाहिए, जैसे ये 7 भाई अपनी इकलौती बहन से प्रेम करते हैं। अब देखिए, एक दिन की बात, करवा चौथ का व्रत, और ये भी स्पष्ट करते चलें, ये कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। तो ऐसी करवा चौथ का व्रत था। तो उसके बाद साहूकार की पत्नी, 7 बहन, क्योंकि 7 बेटों का विवाह भी हो चुका था, तो साहूकार की पत्नी और 7 बहुएं, और फिर ये वीरावती यानी कि इकलौती पुत्री, इन सभी ने करवा चौथ का व्रत रखा। अब ये 7 भाई अपने अपने व्यापार से जब घर वापस आए, सायंकाल का समय था, तो ये भोजन करने को लगे। जैसे भोजन करने को बैठे तो इन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम भी भोजन ग्रहण कर लो, तुम भी भोजन पा लो। तो सज्जनों, बहन ने कहा कि नहीं भैया, मैं भोजन नहीं ग्रहण कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? भैया ने पूछा। तो बहन ने कहा कि मैं इसलिए भोजन ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत हमने किया है, और मैं चंद्रमा को देख करके ही और चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी। ये नियम है करवा चौथ व्रत का, जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे। तो छोटा जो भाई था, इन 7 भाइयों में छोटा जो भाई था, उस हालांकि प्रेम तो सभी भाई करते थे, लेकिन छोटे भाई के हृदय में बहन के प्रति अपार प्रेम था, बहन के प्रति अपार प्रेम था, अपार स्नेह था। तो उस भाई से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। अब इन 7 ने विचार विनिमय किया कि ऐसा क्या किया जाए जो हमारी बहन भोजन ग्रहण कर ले और उसकी व्याकुलता समाप्त हो जाए, क्योंकि वो भूख से पीड़ित हो रही है, उसे बड़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे बहन को सुख की प्राप्ति हो जाए, जो व्याकुलता है वो दूर हो जाए। तो सज्जनों, छोटे भाई ने क्या काम किया, पीपल के वृक्ष पे चढ़ गया एक दीपक लेकर के, और ले जा करके उसने उस दीपक को वहां चलने की ओट में रखा। अब जैसे रखा, रखने के बाद वो नीचे उतर आया, और उतरने के बाद में अपनी बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा तो निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा का दर्शन करके, और तुम उनको अर्घ्य दे करके भोजन ग्रहण कर लो। अब बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा निकल आया, चलो दर्शन कर लें, देख लें। अर्घ्य देने के पश्चात वो नीचे उतरी, उतरने के बाद में वो भोजन करने को बैठी। तो जैसे भोजन करने को बैठी तो पहला गिराज उठाया, ग्रहण किया, मुख में रखा, तो उसे छींक आ गई। यहाँ भी हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। देखिए, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप भोजन करने बैठ रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, या आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अगर आपके सामने अगर कोई एक बार छींक दे तो उस काम को वहीं विराम दे दीजिए।
ये निवेदन है आपसे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई छींक दे तो हम उसे हल्के में ले जाते हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट दे उसे भी हम हल्के में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नियम है कि आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, अगर कोई खाली बर्तन लेकर के आ जाए आपका काम बनने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए, आपका काम बनने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो कोई सामने से कोई छींक देता है, एक अगर छींक दे तो उस काम को थोड़ी देर के लिए विराम कर दीजिए, रुक जाइए, थोड़ा 10 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट रुक जाइए, आधा घंटे बाद निकल जाइए। हाँ, जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय के पश्चात अगर 2 छींक कर दे तो बिल्कुल जाइए, नो टेंशन एंड नो मेंशन, ठीक है। तो आप जा सकते हैं। तो जैसे उसने पहला गिलास उठा के मुख में रखा तो उसे छींक आ गई। अब जैसे दूसरा गिलास उठा के मुख में रखा तो उसमें बाल आ गया, क्योंकि भोजन में बाल का आना भी अशुभ माना जाता है, ठीक है। अब तीसरा गिलास जैसे उठाया, मुख में रखने वाली ही थी वीरावती, उसके ससुराल से समाचार आ गया कि उसका पति समाप्त हो गया, यानी कि उसका पति मर गया। बड़ी व्याकुल हुई, बड़ी रोई, विलाप किया, बड़ी रुदन करने लगी। अब आप जरा सोचिए कि जिसका पति चला जाए तो उसे कितना बड़ा कष्ट होता है उसके जीवन। देखिए, जिसका पति चला गया उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा कष्ट उसके जीवन में कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। खूब रोने लगी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे ये समय देखना पड़ा, मेरे पति को ये क्या हो गया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, ऐसा मुझसे कौन सा दुष्कर्म हो गया है, बार बार अपने आप को कोसती है। तो सज्जनों, इंद्राणी प्रकट हुई। इंद्राणी से वीरावती ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ, मुझे किस अपराध की सजा मिली है, मेरे पति क्यों मर गए हैं, मेरे पति ने अपनी देह को क्यों त्याग दिया है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई है, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है, माँ कृपा करके बताइए। तो इंद्राणी ने ये बात कही कि गलत तरीके से व्रत को खोलने के कारणवश तुम्हारे साथ में ये हुआ है, इस वजह से तुम्हारे साथ में ये हुआ है। तो सज्जनों, उसके बाद वीरावती ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और 1 वर्ष तक उसी देह को, यानी कि अपने पति के शरीर को, शव को ऐसे रख के बैठी रही। 1 वर्ष बाद जब करवा चौथ आया तब उसने बड़े निष्ठा से, प्रेम से, बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से करवा चौथ का व्रत किया। और करवा चौथ का व्रत करने के पश्चात उसका पति प्रभु ने जीवित कर दिया। उसके बाद बड़े निष्ठा और प्रेम और ईमानदारी से वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया और भगवान की कृपा से उस वीरावती का पति जीवित हो गया। अब देखिए, हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं, पहले तो जो भी माताएं, जो भी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, वो कुछ नियमों का पालन अवश्य कर लें। भूल करके भी क्रोध ना करें, भूल करके भी झूठ नहीं बोलें, और पति के साथ झगड़ा ना करें। और सिर्फ पत्नियां ही पतियों के साथ झगड़ा ना करें, पतियों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो भी अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा ना करें, वो प्रेम से पेश आए, उनके साथ में प्रेम व्यवहार करें, ठीक है, समझ में आया। देखिए, पति और पत्नी जो है, ये जो पति और पत्नी है, ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि एक पहिए से जीवन रूपी गाड़ी कभी नहीं चलती, ठीक है। इसलिए हमको एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बस, ठीक है। तो बस यही मैं निवेदन करूँगा और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाइए, माता बहनों भाइयों तक पहुँचाइएगा, जिससे वो सभी प्रेम पूर्वक इस करवा चौथ के व्रत को निष्ठा से करें और इसका पूर्ण रूपेण लाभ उठाएं। और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो भी माता बहन करवा चौथ का व्रत रखे, उसके पति की खूब लंबी उम्र हो, दीर्घ आयु हो, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से आग्रह कर दूं
लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं, आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करिएगा, ठीक है। और बड़ी निष्ठा से, बहुत आदर और सत्कार के साथ, ठीक है। ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी ही है, ठीक है। जिनको आप लक्ष्मी जी कहते हैं ना, ये उनका ही रूप है। इसीलिए गृहिणी को, यानी कि घर को घर नहीं कहते, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं, ठीक है। गृहिणी को ही घर कहते हैं। इसीलिए सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, सभी से प्रेम करें। और बस अब तक के लिए यही, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लिख सकते हो, हमें लिख करके भेजें और आपके प्रश्न का जवाब देने का ये दासपूर्ण प्रयास करेगा। आप सभी देशवासियों को फिर से हमारी ओर से राधे राधे।